कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कनिका ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, पर नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, उनसे कहूंगी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और अब वो गायब है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। नव्या ने जैसे ही पुलिस का नंबर डायल किया, कनिका ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन लोगों ने कनिका का इशारा समझ लिया और दोनों तुरंत आगे आ गए। उन लोगों ने नव्या के हाथ से फोन छीन लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। यू, मेरा फोन वापस करो, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। कनिका ने फोन तुरंत अपने हाथ में ले लिया और पुलिस का डायल्ड नंबर काट दिया। कनिका, मेरा फोन वापस करो। क्यों? ताकि तुम पुलिस को बुलाओ और हम सब जेल चले जाएं? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। कनिका, मेरा बेटा छोटा है, सिर्फ 5 साल का है वो। पता नहीं कहाँ होगा वो। उसे तो ठीक से रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है। प्लीज समझो, मुझे जाने दो। नव्या हर तरह से कोशिश कर रही थी कि कनिका उसकी बात को समझ जाए, पर कनिका को हर बार की तरह इस बार भी नव्या को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा था। तुमने तो कहा था कि आरव के पास उसके डैड है, I mean, अविनाश आहूजा। वो तो इतना पावरफुल है, हो सकता है तुमसे पहले उसने आकर आरव को बचा लिया हो। कनिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा। ये सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड है तो वो नहीं रह पाएगा तुम दोनों के बिना। पहले उसने आरव को बचाया और अब तुम्हें बचा लेगा, फेयर ना? कनिका की ये बात सुनकर नव्या ने झटपटाते हुए अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने नव्या कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो आई विल किल यू कनिका। उधर आरव की नींद सुबह जैसे ही खुली, उसने आवाज लगाई, मम्मा। उसने घबराकर अपने आसपास देखा तो नव्या कहीं भी नहीं थी। अविनाश सुबह उठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। आरव की डरी हुई हालत देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया। आरव, उठ गए तुम? अविनाश को सामने देखते ही आरव ने उसे कमर से हक कर लिया। मम्मा ने वापस फोन क्यों नहीं किया अभी तक? उन्हें पता तो चल गया होगा ना कि हमने उन्हें कल फोन किया था, तो फिर उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? आरव के मन में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, लेकिन अविनाश के पास उनका कोई जवाब नहीं था। कल तो वो पूरे होटल में घूम रही थी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी आ गई थी आरव को ढूंढते हुए। तो फिर अब वो क्यों गायब है? अब आरव उसका इंतजार कर रहा है तो वो कहाँ है? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए कहा, पता करो नव्या कहाँ है। तुम लोग कह रहे थे कि उसने ये होटल ज्वाइन कर लिया है। पता करो आज वो आई है या नहीं, और अगर नहीं आई है तो कहाँ है वो? ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। सर, हम लोगों ने होटल के मैनेजर से भी बात की और यहाँ के सर्विलेंस कैमरास भी देखे। हमें पता चला है कि मिस नव्या सुबह होटल आई थी, लेकिन कनिका सिन्हा और उनके आदमियों ने मिस नव्या को किडनैप कर लिया है। वो लोग उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर लेकर गए हैं, एक बॉडीगार्ड ने बताया। यह सुनते ही आरव घबरा गया। मम्मा को वो ईवल आंटी लेकर गई है। पापा, कुछ करो, वो मम्मा को बहुत परेशान करेगी। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था और सोच रहा था कि नव्या इस वक्त कहाँ हो सकती है। उधर नव्या को कनिका और उसके आदमियों ने कार में बैठा दिया। जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटा, नव्या ने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ो मुझे, लीव मी। इससे पहले कि वो और चिल्लाती, कनिका के आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। अब ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी और ना ही चिल्लाने की। वो अपने पैरों को पटक कर झटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था।
थोड़ी देर के बाद नव्या को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी कहीं रुकी है। कनिका के आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर एक कमरे की तरफ ले गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।